भारत में तीसरी जो सबसे बड़ी आबादी है वह आदिवासी समुदाय की है। इस समुदाय की 12 करोड़ के लगभग जो है वो जनसंख्या इस भारत देश में है। और यह जो आबादी है आज़ादी के बाद से ही अपनी पहचान को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करते हुए, लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब तक क्या कुछ हुआ है यह भी हमें जानना समझना बेहद जरूरी है। ऐसे में आप देखिए कि जब आज़ादी के अमृत महोत्सव या भारतवर्ष मना रहा है और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के वक्त में भी यह जो समुदाय है वो अपनी पहचान को लेकर के संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है, लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई देता है। इतिहास के पन्ने पलट करके देखते हैं तो हमारा इतिहास का पन्ना यही कहता है, इतिहासकारों ने यही लिखा है कि यह जो आदिवासी समुदाय है, चाहे अंग्रेजों के शासन काल के समय की हम बात करें या फिर आज़ाद भारत की हम बात करें, तो यह समुदाय जो है वो अलग अलग समय में आंदोलन किया है अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, अपनी पहचान के लिए। लेकिन इस 12 करोड़ आबादी के सामने आज जो पहचान की संकट है वह संकट कई एक मायनों में जो है एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ दिखाई देता है। आखिरकार इस समुदाय को इनकी पहचान क्यों नहीं मिल रही है? क्यों इतनी बड़ी आबादी को इनके पहचान से उपेक्षित रखा जा रहा है? क्या कारण है? क्या इस बड़ी आबादी को समाप्त कर देने की क्या पिछले दरवाजे से साजिश चल रहा है? ऐसे में सरना पर महाधरना के तहत जिस तरह से देश की जो 12 करोड़ आबादी है उन्होंने यह आह्वान कर दिया है कि अब हम सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के अपनी पहचान के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और फिर से बिरसा के तर्ज पर पूरे देश में हम उलगुलान करने का काम करेंगे। हम उन तमाम चीजों को जो है पालन करते हुए अब तक संवैधानिक तरीके से मांग करते आ रहे हैं। लेकिन केंद्र में शासित चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इन तमाम लोगों ने हम आदिवासी समुदाय को ठगने और छलने का काम किया है। हमसे हमारे विकास के नाम पर, हमसे हमारे हक अधिकार के नाम पर वोट लेने का तो ये लोग काम करते हैं, लेकिन जब हम अपनी हक अधिकार की बात करते हैं, जब हम अपनी पहचान की बात करते हैं, तो ये जो लोग हैं वो कान में रुई डाल करके सो जाते हैं। ना तो इनको हमारी हक अधिकार से कोई मतलब है और ना ही इन लोगों को हमारी अस्मिता, हमारी पहचान से कोई लेना देना है। और इस आजाद भारत में आप देखिए कि यही कारण है कि 76 वर्ष के भारत में धीरे धीरे जो आदिवासी समुदाय है उस आदिवासी समुदाय की जनसंख्या घटती जा रही है। जहां एक समय में इस भारत में 1100 से ज्यादा प्रकार की अनुसूचित जनजातियां निवास करती थी, वहीं अब मात्र 735 प्रकार के ही अनुसूचित जनजाति जो है इस भारत में बचे हुए हैं। तो ऐसे में यह भी सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार वो लोग कहां गए जो अब इस भारत में नहीं है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय के जो अगुआ हैं, सामाजिक जो नेतृत्व करते हैं, उन लोगों की अगर हम बात माने, उनके अनुसार आदिवासी समुदाय को समाप्त करने की, आदिवासी समाज को मिटाने की जो है पिछले दरवाजे से गहरी साजिश रची जा रही है। कोई आदिवासी समुदाय को हिंदू बताने में लगा हुआ है तो कोई इन्हें वनवासी कहने में लगा हुआ है। तो ऐसे में आदिवासी समुदाय के ऊपर आज जो इनकी पहचान की संकट आन पड़ी है, इस पहचान को बचाने के लिए पूरा देश का आदिवासी जो समुदाय है वह आदिवासी समुदाय देश की राजधानी नई दिल्ली में 28 फरवरी को जो है वो सरना पर महाधरना करने का आह्वान कर दिया है। और केंद्र में शासित जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस सरकार को खुली चेतावनी दे दिया है, सीधे तौर पर कह दिया है कि इस बार हम जो देश की राजधानी में पहुंच रहे पूरे देश से 12 करोड़ की आबादी की जो जनसंख्या वाला समुदाय है उस समुदाय की या तो आप पहचान देंगे या फिर यह पूरा समुदाय जो है वहीं पर रह करके आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। अब ऐसे में 2025 में
जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ है, उस दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की मतदाताओं ने खूब आशीर्वाद देने का काम किया, उन्हें जनादेश देने का काम किया है। अब ऐसे में यह भी देखना होगा कि 28 फरवरी को जब देश भर के आदिवासी दिल्ली कूच करेंगे तो दिल्ली की जो पुलिस है वो क्या कुछ करती, क्या इन्हें दिल्ली पहुंचने दिया जाता है या फिर दिल्ली से ही बाहर जो है इन आदिवासी समुदाय को रोक दिया जाता है। क्योंकि आप देखिए कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को वहां पर सत्ता मिला, जैसे ही उन्हें प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ, वैसे ही सचिवालय के बाहर ताला जड़ दिया गया और सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि सचिवालय के बाहर से एक भी दस्तावेज, एक भी फाइल जो है वो बाहर नहीं जाएगा। अब ऐसे में दिल्ली वासियों में जो है वो कहीं ना कहीं अब एक चिंता भी देखी जा रही है। कुछ लोग खुश हैं इस पर, तो वही कुछ लोग जो है इसको लेकर के काफी चिंता जाहिर भी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है, जिस तरह से इस देश के लोग देख रहे हैं, जिस तरह से देश के लोगों के बीच में उनका जो अपना एक दूसरा चेहरा सामने आया है, उस चेहरा को लेकर के देश के लोग जो है वो भयभीत भी हैं और चिंतित भी हैं। अब ऐसे में सरना पर महाधरना का जो आह्वान है आदिवासी समुदाय का, वह देखने लायक होगा। आर पार की इस लड़ाई में आदिवासी समुदाय अपने आप को कहां पर फिट कर पाता है और क्या ये जो आर पार की लड़ाई है, सरना पर महाधरना, उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार को ये लोग झुका पाते हैं या फिर नरेंद्र मोदी की जो रवैया है, नरेंद्र मोदी के जो सहयोगी संगठन है जो आदिवासियों को हिंदू और वनवासी बताने में लगे हुए, वो अपने बातों पर अड़िग रहते हैं या फिर आदिवासियों को उनका पहचान दे दिया जाता है। ये तमाम चीजें भविष्य के घर में है। लेकिन इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2019 में जब उनकी सरकार बनी तो सरकार में उन्होंने सरना धर्म कोड का विशेष विधेयक सदन के अंदर से पारित करके केंद्र को भेजने का काम किया था। वहीं हेमंत पॉइंट 2 में कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिन्ना, जिन्हें सरनाधारी भी कहा जाता है, उन्होंने भी अब ताल ठोक दिया है और उन्होंने भी इस बात को लेकर के केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी दे दी है और कहा है कि कैसे नहीं आप मुझे सरना धर्म कोड आप देते हैं, हम देखते हैं। आने की ये खुली चेतावनी जो है वो इसी आर पार की लड़ाई की है और इसी तरह से पूरे देश भर के जो आदिवासी नेता हैं, विधायक हैं, सामाजिक अगुआ हैं, उन्होंने भी इसी तरह से कमर कस ली है इस बार आर पार की इस लड़ाई को लड़ने के लिए। अब देखने वाला बात यह होगा कि इस 2-4 की लड़ाई में आदिवासियों की जीत होती है या फिर नरेंद्र मोदी जिस तेवर के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से अब उनकी रवैया रही है, वो रवैया पर अपना कायम रहते हैं या फिर आदिवासियों की अपनी एक प्रचंड जीत होगी, आदिवासियों को उनको पहचान मिलेगा। इस बात पर हम चर्चा करके आपको बताने का काम करेंगे। फिलहाल इसको यहीं पर करते हैं समाप्त। दीजिए इजाजत। जोहार।